कहती है हम गोर हैं मगर लोग ऐसा कह देते हैं, लोगों ने कह दिया तुम लंबाड़लू है, तुम लंबाड़ा है। लोगों ने मान लिया लंबाड़ा है, लंबड़लू है। और इन लंबाड़ा लंबड़लू को एसटी से निकालने का भी काम बड़े जोरों से चल रहा है। हम पिछली बार कर्नाटका पहुंचे थे, कर्नाटका, वहां पर भी हमारे गोर को बंजारा कहा जाता है और वहाँ के लोग भी बोलते हैं सही माने में हम बंजारा है। कुछ लोग तो नायक ही लगा लेते हैं, नायक कहते हैं, नायक लिखते हैं। नायक कहते हैं, नायक लिखते हैं, मगर नायकी करने का कुछ भी नहीं जानते। दूसरी बात, तीसरी बात, हमारा एक साथी जो अरुण चौहान है, उसे हमने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, देहरादून को भेजा था। वहाँ से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को गोरमाटी की भाषा नहीं आती है और वहाँ के लोगों की पहचान कहीं लदेड़िया, कहीं चारण, कहीं गवालिया, कहीं बाजीगर, ऐसे कोई शिकलगरी ऐसा कुछ हो चुका है। यहाँ तक के एक स्टेट में बंजारा के 4 नाम है। तो हमने ये बात को ध्यान में रखा, अगर हम पुराने लोगों से बातचीत करते हैं तो वो लोग कहते हैं हम गोर हैं, मगर हमारे यंगस्टर कहते हैं हम लंबड़लू है, लदेड़िया है, चारण है, गवालिया है, बड़दिया है, कांगसिया बंजारा है, लदेड़िया बंजारा है। ऐसे कई नाम लोगों ने बना गिरा दिए और हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। दूसरी बात यह है कि हम लोग जब इन लोगों से, उत्तर भारत के लोगों से बातचीत करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई जो आप बात कर रहे हो ऐसी बात तो हमें आती नहीं है, ऐसी बात तो हमें आती नहीं है, मगर हमारे दादाजी और हमारे पुरखे कुछ ऐसा कहते थे। तो साथियों, मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, जिस मूवमेंट के पास अपने कुछ वजूद होना जरूरी है, कितना कमा लिया कोई मायने नहीं रखता। हमारे महाराष्ट्र में और पूरे भारतवर्ष में हमने देखा बहुत सारे लोग ऐसा जानते हैं और मानते हैं कि किसी ने एमपीएससी कर लिया, किसी ने यूपीएससी कर लिया और बड़े ओहदे पर चले जाते हैं और चले जाने के बाद में 20-25 साल की नौकरी करते हैं और 20-25 साल की नौकरी करने के बाद में बीवी और बच्चे के बाहर दुनिया उनको कोई दिखती नहीं है। आज तक का ये तजुर्बा है। जो लोग पढ़ लिख कर बड़े हुए, उन लोगों ने अपने बीवी बच्चों के अलावा देश और समाज के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ऐसे कई अधिकारियों से मिला हूं जो कलेक्टर रह चुके हैं, जो डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं, कोई एक्स मिनिस्टर रह चुका है, कोई एमएलए रह चुका है, कोई मिनिस्टर रह चुका है, इतना ही नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका है और आईएएस आईपीएस एग्जाम से बहुत बड़े बड़े कमिश्नर भी बन चुके हैं। मगर मैंने ये देखा, जब ये लोग अपने ओहदे पर होते हैं तो बड़ा रुबाब जताते हैं और रुबाब तो हम लोगों पे जताते हैं और उधर जाकर दुम हिलाते रहते हैं। ये हमारे आईएएस आईपीएस की हालात है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमने भी जानने का प्रयास किया, मगर ये लोग जब रिटायर हो जाते हैं
नौकरी से खाली हो जाते हैं, तो ये लोग जैसा कि मान लो एक वाशिम जिला है, जिले का कलेक्टर माने एक जिले का राजा मुखिया नायक, और जिले का नायक मुखिया होने के नाते उसको पूरा ना जिले का कारोबार की देखभाल करनी पड़ती है, उसे जिले की जानकारी होती है। और ऐसे पद पर पहुंचने वाले लोगों को मैंने देखा रिटायर होने के बाद में 50 घर के टांडे को संभालने की औकात नहीं है। कितने? सिर्फ और सिर्फ 50 घर संभालने की औकात नहीं है। ऐसा ही मैं एक बार जालना गया था। एक जालना में तहसीलदार का गांव था। तहसीलदार जानते हो तहसीलदार क्या होता है? एक तालुके का राजा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। और उस गोरमाटी के तहसीलदार के गांव में मैं पहुंचा। मैं जाते वक्त मैं एक कार लेके गया था, और मैं जब उसके तांडे पर जा रहा था तो तकरीबन मुझे 1-1.5 किलोमीटर गाड़ी लंबी छोड़नी पड़ी। मैं अपने कार्यकर्ताओं से पूछा कि भाई क्या बात है? मुझे तो ये बात पता चला है कि इस तांडे का एक आदमी तहसीलदार है, और तहसीलदार को बहुत कुछ मालूमात होती है, बहुत कुछ जानकारी होती है, बहुत कुछ बड़े पावर्स होते हैं। दूसरी बात इसी सिलसिले में मैं कहना चाहूँगा, मैं उदगीर तालुके के अंदर चोंडी नाम के गांव को गया था। वहाँ पर हमारा मनोहर पवार नाम का एक कार्यकर्ता है, उसका काका एस्टीमेट ड्राइवर है, और मैं उसके भी तांडे पर पहुँचा तो मेरी गाड़ी वहाँ नहीं पहुँच सकी। तो मुझे वो गाड़ी नदी के किनारे रखना पड़ा और नदी पास करके पहाड़ चढ़ करके जाना पड़ा। तो मैं वहाँ पर वो एसटी का ड्राइवर और मनोहर पवार हमारा साथी वहाँ मेरे साथ में थे। तो मैं वो ड्राइवर से बात किया, ममला भाई ड्राइवर जी, आप तो MSRTC में नौकरी करते हो, बॉम्बे की ड्यूटी करते हो, तो बॉम्बे का रोड भी जानते हो, उदगीर का रोड भी जानते हो, और छोटे ढक्कलगांव पिपलगांव का भी रोड जानते हो। तो फिर बताओ कौन से रोड के बारे में आपकी अच्छी राय है? तो उसने बताया कि बम्बई के रोड के बारे में अच्छी राय है। तो मैंने पूछा फिर तुम्हारे तांडे पर रोड नहीं है क्या? आपके कभी ऐसा ख्याल में आया कि मेरे तांडे पर रोड होना चाहिए? उसने ये बताया, हम लोग पैदा हो गए, मेरी तकरीबन 50-52 की उम्र हो गई, मगर मेरे टांडे को रोड चाहिए, ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया, मेरे दिमाग में ही नहीं आया। और मैं वो तहसीलदार के दामाद के पास पहुंचा जो जालने में रहता है, और जो जिसके पास 4 व्हीलर है। तो मैं उससे पूछा, बातचीत की, अरे भाई तुम तो तहसीलदार रह चुके हो, तहसीलदार थे, अभी तो कभी अभी रिटायर हुए हो, आपको नहीं लगा कि मेरे टांडे में रास्ता होना चाहिए? और तू तो जालने का तहसीलदार रह चुका है। अरे बात बहुत पॉलिटिकल प्रेशर होता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मेरे टांडे को रोड चाहिए ऐसा मेरे कोई कभी दिमाग में आया नहीं। अगर तहसीलदार के दिमाग में उसके टांडे को रोड रहना चाहिए, ये बात में अगर दिमाग में नहीं आती होगी तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तीसरा आदमी, अभी एक मिनिस्टर का पीए है और डिप्टी कलेक्टर नांदेड़ ने डिप्टी कलेक्टर रहा, उसके मैं टांडे पर पहुंचा, उसके टांडे पर मैं पहुंचा, वहां पर भी गाड़ी जाने में नाकाम रहा। मैं बोला भाई डिप्टी कलेक्टर बहुत सारे तांडे, बहुत सारे गांवों को फंड देता है, बहुत सारी योजनाओं की जानकारी होती है। तो मैं बोला भाई तुम्हारे गांव का तो एक सभापति भी रह चुका है, 2 बार सभापति रह चुका है, मैं उससे भी मिला। मैं बोला भाई तेरे पास तो गाड़ी है, 4 व्हीलर है, तुझे नहीं लगता कि मेरे पास गाड़ी है?
तो मैं घर तक गाड़ी पर पहुंचूं? नहीं, गाड़ी तो आ जाती है, थोड़े खड्डे बिड्डे है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुझे नहीं लगता क्या कोई अच्छे रोड से गाड़ी चलाए? अरे क्या दिमाग में आया ही नहीं है। तो साथियों, मैं ये बात बताना इसलिए चाह रहा हूं, अगर किसी आदमी बड़ा होने से कुछ नहीं होता, कोई आदमी कलेक्टर बनने से कुछ नहीं होता। कलेक्टर भी पेट पाल रहा है और गन्ना तोड़ने वाला भी पेट पाल रहा है और वो कुत्ता भी पेट पाल रहा है, और कुछ फर्क नहीं है। इस गोरमाटी के अंदर गन्ना तोड़ने वाला पेट के बाहर सोच नहीं रहा। इस देश, इस भारत की भूमि के अंदर पैदा हुआ गोरमाटी का कलेक्टर, एसपी, जज, कमिश्नर पेट पालने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। और उसी के साथ में यहां पर हमारे दरवाजे पर गिरा हुआ कुत्ता भी उसके पेट के अलावा कुछ नहीं सोच रहा है। अगर हमारे समाज में कलेक्टर, एसपी, जज, कमिश्नर, मिनिस्टर भी अगर ऐसा सोच रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता तुम्हारा भला कोई करेंगे। तो मेरे लिए साथियों, हमने पिछले कई सालों का तजुर्बा लिया, कई सालों का एक्सपीरियंस हमने लिया, बहुत सारी संगठनों के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा की, और इकट्ठा करने के बाद में हम लोग कर्मचारियों के ऊपर तकरीबन 7 साल बर्बाद किए। ये पढ़े लिखे कर्मचारी भी औरत और बच्चों के बाहर नहीं सोचते। इतना ही नहीं, उसका भाई ये गन्ना तोड़ रहा है उसके बारे में भी नहीं सोचते। इतने ईमानदार लोग बना के रखा है। मगर मेरे चपेट में आने के बाद में, मेरे बार बार दोहराने की वजह से चंद कर्मचारी जैसे यशवंत पवार जैसे, अशोक पवार जैसे लोग, चंद लोगों की कुछ मशीन खुल रही है, ताला पूरा अभी खुला नहीं है। अभी हमारा एक साथी बता रहा है कि वो उसका ताला बम्बन मार कर जाता है। इनका भी ताला मार के किया, मगर थोड़ा खुल गया है, थोड़ा साथ में रह रहे हमारे साथ में। तो ऐसा ही है। मगर ऐसे कुछ कर्मचारी हमसे जुड़ गए, और कर्मचारी से जुड़ने के बाद में हमने देखा कि हमारे जिंदगी के 10-12 साल गुजर चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे जिंदगी के 10-15 साल गुजर चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि हमने क्या करना चाहिए। फिर हमने मोर्चा लगाया तांडे के ऊपर। हमने सोचा, पहले हमने सोचा था एक कर्मचारी की ससुराल एक तांडा होता है, जिस तांडे में वो पैदा हुआ उसका एक दूसरा तांडा, जहां बहन दी जाती है ऐसे 2-3 तांडे, जहां साली रहती है वहां 2-3 तांडे, और कुछ नानी नाना के तांडे, ऐसे मिलाकर 10-12 तांडे से हमारा रिलेशन बनता है। तो हमने ऐसा सोचा कि 10-12 तांडे नहीं तो नहीं, कम से कम एक 5 तांडे से हमारा संबंध है। कभी किसी की मौत हो गई, कभी किसी की तेरवी है, कभी किसी का सगाई है, कभी किसी का ब्याह है। इस तरीके से हम लोग बार बार तांडे में जाते हैं, तो कभी मेल मिलाप हो जाता है। तो हमने ऐसा सोचा था कि ये कर्मचारी लोग अपने तांडे में जाने के बाद में बचे हुए गोरमाटी को ये बात बताएंगे कि भाई हमारी हालत क्या है, गोरमाटी की क्या स्थिति है। तो मैं ये बात बता रहा था कि कुछ लोग कर्मचारी जुड़ने लग गए और कुछ कर्मचारी जुड़ नहीं पाए, और जिन कर्मचारी जुड़े उनके भरोसे पर हमने कार्यक्रम शुरू किया, मगर तसल्ली नहीं हुई। तो हमने देखा कि हमारे जिंदगी के 10-15 साल बर्बाद हुए हैं, और हमारा समाज तो पीछे बिखरा पड़ा हुआ है, और उस समाज के बारे में तो कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी हालात में
ऐसी हालात में समाज के लिए कौन ध्यान देगा? कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। तो हमने जानने का प्रयास किया हमारे गोरमाटी के अंदर कितने वर्ग बने हैं। कुछ लोग खेती वाले लोग हैं जो खेती में परेशान है, कुछ लोग भजन बोलते घूमते हैं, तो वो भजन बोलने वाले लोग दिन रात चिल्लाते पुकारते हैं और कहते हैं पुंडली कबरदारी विठ्ठल श्री नामदेव तुकाराम। हमको भी पता नहीं चला ये किधर से आगा। कुछ लोग देखा हम लोग, हमारे कुछ पॉलिटिक्स लोग हैं, वो लोगों को अगर हमने स्टेज दिया तो वो कहते हैं, कांग्रेस वाला कहता है कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी को गाली देता है। बीजेपी वाले को बुलाया तो वो कहता है बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस सेना बुरी है। सेना वाले को बुलाया तो वो कहता है कि हम अच्छे, बाकी सब गधे नालायक है। और इनके लड़ाई झगड़े के अंदर हमारे जिंदगी के और यश गोरमाटी के 68 साल गुजर चुके हैं। तो हमने ऐसा तय किया कि भाई हमें तांडे पर जाना होगा और तांडे पर जाकर हमें अपनी बात बतानी होगी। और इस बात बताते बताते हम जब तांडे के अंदर बातें बताते रहे तो लोगों को हालात का पता चला कि गोरमाटी की सामाजिक स्थिति क्या है। लोग कहते हैं कि हमारी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी है, कहते हैं, मगर इलेक्शन का टिकट देने का रहा तो लमाड़लू को टिकट नहीं देते, और लमाड़लू को टिकट देते हैं मगर वो तलवे चाटने वाले लमाड़लू को देते हैं, गोरमाटी को नहीं देते। इसलिए इस महाराष्ट्र के अंदर 68 साल के अंदर अभी तक महाराष्ट्र में 17 एमएलए बने। महाराष्ट्र में कितने? 17 एमएलए बने, 7 मिनिस्टर बने, 1-2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। मगर हालात क्या है? बोलो पौरा देवी की जय हो। क्या हालात है? यह हालात है मेरे साथियों। और ऐसा ही है, हम इधर कर्नाटका पहुंचे, कर्नाटका में भी 9-10 एमएलए है, मिनिस्टर है। इतना ही नहीं, वहां के चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी भी गोरमाटी है। हम आंध्रा पहुंचे, तेलंगाना बना झाप, वहां पर के गोरमाटी को लंबाड़ा को कहा गया तुमको 4% आरक्षण है, अगर तेलंगाना पार्टी चुन के आ गई, टीआरएस चुन कर आ गया तो हम तुमको 12% देंगे। और उसके अंदर हमारे तकरीबन 200 यंगस्टर लोग लड़ाई झगड़े में और आत्मधन में और वो जालपोल में मर गए, मगर गोरमाटी को आज भी रिजर्वेशन नहीं मिला। उल्टा उनका रिजर्वेशन खत्म करने का प्रयास चल रहा है। हम इधर एमपी पहुंचते हैं तो एमपी के लोग कहते हैं अरे भाई हम तो बहुत माइनॉरिटी में हैं। हरियाणा पहुंचते हैं, लोग कहते हैं भाई हम माइनॉरिटी में हैं। राजस्थान गुजरात में कहते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में कोई बंजारा नहीं है। हम महाराष्ट्र के और आंध्रा कर्नाटक की उतनी हमारी आबादी नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाते, हमें किसी के सहारे की जरूरत है। तो साथियों, तमाम भारतवर्ष से आए मेरे सब गोर भाइयों, हम आपके सामने इस बात को जिक्र करना चाह रहे हैं कि हम गोर शिकवाड़ी इसलिए बनाए कि गोर को गोर की पहचान होना जरूरी है। अगर हमें यहाँ पर कुछ अधिकार जताना है तो जैसा कि एक माँ बाप को पैदा होने के बाद में जब उस बच्चे को पता चलता है कि इस माँ बाप की मैं औलाद हूँ, और तो माँ बाप की औलाद हूँ इस बात का पता चलता है, तो बच्चा कमाए या ना कमाए, माँ बाप ने कमाए हुए हिस्से का कमाए हुए जायदाद का हिस्सा लेता है। क्यों? तो उसको इस बात का पता होता है ये माँ बाप की मैं औलाद हूँ और माँ बाप के प्रॉपर्टी का मैं हिस्सेदार हूँ। तो इसी तरीके से हम लोगों को इस बारे में जानकारी होना जरूरी है कि हम इस देश के हुक्मरान, इस देश के मूल नागरिक हैं, इस देश से हमारा नाता जुड़ा है, इस धरोहर से हमारा नाता जुड़ा है। मगर हमारे अंदर के कुछ बेईमान चंद लोग कहते हैं कि गोरमाटी का राजस्थान में उगम है,
गोरमाटी का गोरमाटी को पता नहीं है, मगर वो ओझा ने लिख दिया, गोरमाटी ने मान लिया। और रमेश वो शर्मा ने लिख दिया, गोरमाटी ने मान लिया। और राजस्थान में जाकर देखो, हमारी कहीं पर भी कुछ भी छानबीन करने के बाद पता नहीं चलता। तो यहाँ के हुक्मरान लोग क्या करते हैं साथियों, यहाँ लोग बताते एक है, करते एक है, बोलते एक है, करते एक है और दिखाते अलग है। और इस झमेले में गोरमाटी को कुछ समझता नहीं है। तो हमें तो बताते हैं, जैसा कि इस बात के सिलसिले में मेरे घर के सामने एक ब्राह्मण का घर रहता है। लोग कहते हैं कि भाई घर की पूजा करनी चाहिए, घर बनने के बाद में वास्तु शांति करनी चाहिए। हमने घर बंधा, हमने वास्तु शांति की, उसके अंदर 5-25 हजार रुपये खर्चा करे। कुछ दिन के बाद में हमारे घर के सामने एक ब्राह्मण का घर हुआ। ब्राह्मण ने वास्तु शांति नहीं की, ब्राह्मण ने गोरमाटी को नहीं बुलाया। कहता जरूर है वास्तु शांति करना चाहिए, मगर करता नहीं है। कहता है सत्यनारायण करना चाहिए, मगर वो सत्यनारायण नहीं करता और तुमको कभी खाने को बुलाता नहीं है। ये बताते एक है, अलग है, करते कोई और है। तो साथियों, तुमको कह दिया दुनिया में सब एक भगवान की औलाद है, दुनिया में सब हम लोग भगवान की औलाद है, सब इंसान है। तो मेरा ये सवाल है, अगर हम इंसान है तो हमें, मैं 1980 तक, मैं 72 तक उस देहात में था, वहाँ से निकला। मगर मेरे भाई बंद 1980 तक जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे, वहाँ के लोग, पटेल देशमुख लोग, हम जब पानी पीने के लिए मांगते थे तो कहते थे पाटलिन माँ पानी वाड़ा जी। और ये निकम्मे हरामी लोग पानी ऊंचे से डालते थे। क्या तुमने पिया? कभी शर्म आई? नहीं आई। ऊपर वाले को पूछा ही नहीं इसमें कोई रहता है, ऊपर से पानी डाला। तो मेरा यह सवाल है, इधर यही एरिया में मैं पिछले आया था, ये मंगरूल पीर मानोरा में कुछ चंद औरतें बूढ़ी माएँ मिली थी। उनका कहना था, अरे महाराज तू कह रहा है सो बात सही है। हम जब पहले बावड़ी के अंदर पानी भरने को जाते थे, हम अगर पानी भरने के लिए आ गए तो पहले पानी से वो धोया करते थे। ये हालात थी। तो मेरा कहना है साथियों, अगर हम एक भगवान की औलाद है, हम इंसान है, तो हमारे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया गया? अभी मुझे कल एक बच्चा मिला, वो कह रहा था कि आज तो 21वीं सदी है। मेरा ये सवाल है स्टेज से, अगर 21वीं सदी है तो बम्मन ने जनेऊ पहनना छोड़ा क्यों नहीं? आज क्रिश्चियन ने बपतिस्मा करना छोड़ा क्यों नहीं? बुद्ध ने त्रिशरण पंचशील का धारण करना छोड़ा क्यों नहीं? आज अगर यह ऐसी बात है तो सिख ने अमृत छकना छोड़ा क्यों नहीं? फिर गोरमाटी को ही सब ज्ञान बताने के लिए पैदा हुए क्या? और गोरमाटी इतने निकम्मे निकले क्या? अरे कोई भी कुछ बता देता है हम लोग मान लेते हैं, कोई भी कुछ बता देता है हम मान लेते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग सिख हैं, बड़ी परेशानी होती है हमें। अरे गुरु नानक जी का ग्रंथ अगर गुरु गोविंद सिंह जी का ग्रंथ अगर पढ़े, दशम ग्रंथ, और तुम्हारा गुरु ग्रंथ साहब पढ़े, तो बात बहुत कुछ आईने के साथ साफ होती है। इसका मतलब यह है कि गुरु नानक देव जी के पहले से हम हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग हमारे सिख भाई कहते हैं कि हम सिख धर्म के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी, और सिख धर्म के लिए कब तकरीबन 52 कुर्बानियां गोरमाटी ने दी। तो मेरा ये सवाल है, अगर गोरमाटी ने 52 कुर्बानियां सिख धर्म के लिए दी है, तो गोरमाटी धर्म के लिए किसने कितनी कुर्बानियां दी है भाई? कोई इतिहास है? नहीं। तुमने कभी पूछा? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? भेजे में आया ही नहीं। जब तक भेजे में नहीं आएगा कुछ नहीं बनेगा। कुछ लोग हमें कहते हैं हम हिंदू है,
फिर हमारे को लमानी का सर्टिफिकेट वैलिडिटी क्यों करने लगाते हो? हम हिंदू है तो फिर हमारे को लमानी का सर्टिफिकेट, खसरा पत्र लाओ, वो जोड़ पत्र लाओ, वो जनगणना का उतारा लाओ, ऐसा क्यों करते हैं? कभी किसी ने पूछा? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? हमको लोगों ने सिखाया गया है, ठेविले आनंते तैसे चिरावे चित्तिया सुजावे समाधान। अगर तुम गन्ना तोड़ते हो, गन्ना ही तोड़ो, दूसरा मत सोचो। अगर दूसरा सोचोगे तो नाइकी करोगे। नाइकी करने की बात तुमको नहीं पता चलना चाहिए। इसलिए कहते हैं तुम सोचना नहीं, ये पिछले जन्म का परिणाम है। तुम अगर ईमानदारी से काम करोगे तो अगले जन्म में कुछ बनोगे। मगर स्वर्ग लिखते हैं, स्वर्ग, स्वर्ग बहुत सारी मैंने फोटोआ देखी, इंदिरा गांधी का, नेहरू का फोटो देखा बहुत सारे ऑफिस में, सभी के पीछे नेहरू लिखा है, इंदिरा गांधी लिखा है, लाला लाजपत राय लिखा है, तिलक लिखा है, मगर वसंतराव नाइक के पीछे स्वर्गीय लिखा है। क्यों लिखा है मुझे भी नहीं पता। सोचो तुम इसके ऊपर क्या क्या चल रहा है। ऐसे कुछ चंद सवाल मेरे दिमाग में घूमने लग गए और मैं सोचते सोचते मैं पता चला कि लोग कहते हैं कि भाई गोरमाटी का कुछ नहीं है। तो मैं इस बात पर नतीजे पर पहुंच चुका हूं साथियों, अगर गोरमाटी का कुछ नहीं है, ये इधर हरियाणा से कुछ लोग आए, कुछ पंजाब से आए, कुछ कर्नाटका से आए, कुछ तेलंगाना से आए, कुछ उड़ीसा से आए। अरे हम एक बात यहाँ पर की मानोरा की बात मंगरूल में नहीं मिलती, मंगरूल की बात वाशिम में नहीं मिलती। तो फिर इनका अगर गोतपाड़ा पूछे, मुझे उड़ीसा से एक बार फोन आया, हमारा सुग्रीव उधर पहुंचा था। सुग्रीव की बात बहुत सारे लोग समझते नहीं है, क्यों तो सुग्रीव का जो उम्र है, सुग्रीव का जो चेहरा देखकर लोग थे ये नया लौंडा है, इसे क्या पता होगा। फिर वो वहां से फोन करके बताता है, काका मुझे ऐसा लोग कह रहे हैं, जरा इनसे बात करो। तो फिर मुझे बात करनी पड़ती है। तो एक बार मुझे उड़ीसा से फोन आया, मुझे बोला कि भाई मैं बंजारा हूँ। मैंने पूछा कि भाई आप बंजारा हो? बोले हाँ। बोले बंजारा है? तो मैं बोला पर कौन से बंजारा हो, गोर हो? हाँ जी हाँ गोर है, गोर हमारे पिताजी कहते थे गोर है। फिर गोर में कौन हो? तो बोले गोर में तो कुछ पता नहीं हमको। अरे कौन गोर? नाइक है। बोले कौन सा? तो भी नाइक। और बोला नाइक कौन है? तो मैं बोला भाई तू चवान में है, लावड़ा पालत्या कर्रा केड़ूत है, या राठौड़ में है तो देगावत मेगावत पालते, देगावत मेगावत रामावत है। अगर वाट जादव में है गुगलोत धारात वगैरह कुछ है। हनु के तो जनामक चवाने पर गो जनामक को भाई चवान के अंदर पालत्या लावड़िया कर्रा मूड रहता है। तो वो कहते नहीं मैं वो कोर्रा हूं। बोले मैं कोर्रा। तो मेरा कहना यह है साथियों, उस ओडिशा का बंजारा कहता है कि मैं कोर्रा हूं। तो इतना रिलेशन किसने बनाया? इसका मतलब यह है कि हमारी जड़ें बहुत गहराई तक उतरी हुई है। हम कुछ आज के नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है, मगर साथियों यहाँ पर जितने भी इन्होंने इतिहास लिखा, इसका भी पुनर्लेखन होना चाहिए। इसके बारे में संसद में भी डिबेटिंग हुई। और पिछली बारी में मनोहर जोशी के, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में मुरली मनोहर जोशी ने कमिटमेंट किया था कि सही बात है, इतिहास वन साइड लिखा गया है, इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत है। लिखा नहीं क्योंकि लोगों ने उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया। इतना ही नहीं साथियों, अगर हमारी भाषा इतनी जिंदी है, जैसा कि मैंने गोतपाड़ा बताया, आज भी हरियाणा पंजाब में जाकर पूछे बूढ़े औरत को, बूढ़े आदमी को, तो वो कहते हैं कि हमारा मरियामा देवा मरियामा। इधर आंध्रा वाले भी कहते हैं, तमिलनाडु वाला कहता है कि हम मरियामा। तो कहो इतनी यूनिफॉर्मिलिटी, इतनी समानता, इतनी सिमिलरिटी क्यों है? इसकी वजह यह है कि हमारे गोतपाड़े सभी सरीके हैं, हमारी बोली भाषा सब सरीकी है, हमारे आदर्श सब सरीके हैं। मगर साथियों हम लोगों ने पेट पालने में मशगूल रहने के वजह से ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि हमारी भाषा खत्म होने के रास्ते पर है। मैं गोरमाटी में लिखता हूँ। पिछली बार जालना के प्रोग्राम में मेरे गोरमाटी में लेटर लिखे थे, तकरीबन 40,000 लेटर लिखे थे।
तो 40,000 लेटर लिखे तो एक प्राध्यापक का फोन आया, प्राध्यापक ने नहीं सो सुनाई मुझे खरी खोटी। इतना ही नहीं, गाली इतनी दी कि मेरी औरत को भी उन्हें ले लिया। मैं बोला ठीक है, और उतना ही नहीं, ये बताया कि भाई गोरमाटी के भाषा को कोई व्याकरण नहीं है, गोरमाटी का कोई ग्रंथ नहीं है। मगर साथियों, अभी गोरमाटी में लिखने से इंडिया गवर्नमेंट 1 लाख का पुरस्कार देना शुरू कर दिया, और 3 लोगों ने पुरस्कार ले लिया। ऐसा क्यों हुआ रे? अभी तक 3 लोगों को गोरमाटी में लिखने से पुरस्कार मिल गए, और वो पुरस्कार तकरीबन 1 लाख रुपए और सम्मान चिन्ह, सम्मान पत्र है। साथियों, अभी लोग हमारे कहते, जाने माने पढ़े लिखे लोग कहते हैं गोरमाटी भाषा को कोई लिपि नहीं है, कोई ऑथेंटिक ऐसा मुझे बताए। मैं ऐसा अपील करते रहता हूँ, जिस बात को, जिस भाषा को हम लोग कहते हैं मराठी, क्या वो सचमुच में मराठी है? और दूसरा सवाल यह है, अगर सचमुच में मराठी है तो उसकी जो लिपि है सचमुच में मराठी की है? ऐसा डटकर बोलने वाला मुझे अभी तक नहीं मिला। तीसरी बात है, अभी यहां पर पाली भाषा लिखी जाती है, कौन सी लिपि है? संस्कृत की कोई लिपि है? संस्कृत की कोई सेपरेट लिपि है? अरे जबान उठाते हो और कह देते हो, ऐसी कई भाषा है जिनकी खुद की कोई लिपि नहीं बनी। मगर मैंने ये सोचा, अगर गोरमाटी भाषा को जिंदा रखना होगा, गोरमाटी को जिंदा रखना होगा तो गोरमाटी में बात करना होगा। हमारा पहला समय है, हिंदी भाषिक भाइयों, हम ऐसे मन से गोरमाटी में बात करते हैं। लोग कहते थे, अरे गोरमाटी में क्यों बोलूं वो बड़ा, गोरमाटी कहीं बोले भाषा से कहीं बड़ा, गोरमाटी कोई लैंग्वेज है क्या? ऐसा कहते थे। मगर हम पूरे भारत में जितने भी प्रोग्राम हुए हम गोरमाटी में कहते हैं। मगर कुछ हिंदी भाषिक लोगों को जोड़ने के लिए और उनको समझ में आने के लिए हम हिंदी में कह रहे हैं। इसलिए साथियों, अपनी भाषा अगर जिंदा रहेगी तो बात बनेगी। अगर किसी को संस्कृत में बात करने वाले लोग, इंडिया का सर्वे रिपोर्ट कहता है सिर्फ और सिर्फ 2000 लोग ही है, और वो भी गलत आंकड़ा है, वो भी गलत आंकड़ा है, और उसको भी सम्मान है। अरे गोरमाटी में तो करोड़ों लोग बात करते हैं, उसका कोई सम्मान नहीं है। क्यों सम्मान नहीं है साथियों? उस सम्मान मिलाने के लिए लड़ने वाली कौम पैदा नहीं हुई, और जब तक कौम पैदा नहीं होती साथियों, इज्जत और सम्मान रास्ते में नहीं मिलते। वो इसीलिए हम लोगों ने हमारी गोरमाटी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलाने के लिए, गोरमाटी भाषा को जिंदा रखने के लिए, गोरमाटी भाषा से हमारा प्रेम और लगाव जुड़ाने के लिए हमने गोरमाटी में लिखा, और जिसके बारे में हमारा प्रकाश भी बता रहा था तुमको। तो साथियों, यहाँ का सिस्टम ऐसा है, अगर किसी को लूटना है, अगर किसी को लूटना है, बेदखल करना है, तो क्या करना होगा? राजनीति कैसी चलती है बता रहा हूं आपको। राजनीति कैसी चलती है आपको बता रहा हूं। हमें अगर लूटना, पहले क्या था, किसी को मारना है तो हथियार से मारते थे, कोई तलवार से मारता था, कोई बंदूक से मारता था, या कोई हथियार से मारता था। मगर अभी लड़ाई कैसी चल रही है? दिमाग से लड़ाई चल रही है। इसलिए गोरमाटी में केणावट है, मातेरमाय मत्स, मातेरमाय ताकत, मातेरमाय मत्स, मातेरमाय ताकत, ताकतेरमाय राज, राजेरमाय सातसन, शिरो मूळ मातोच, और गोरमाटी रो मातो कोरी कोरेर पगे हेट पड़ो हेरोस। तो साथियों, हम लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए राज करने वाले लोगों ने क्या किया, जानबूझकर यहाँ पर कौन कौन से एरिया में कीड़े मकोड़े रहते हैं, कौन से एरिया में कौन सी जमीन कैसी है, इसका सब लेखा जोखा है। मगर गोरमाटी इतनी बड़ी तादाद में रहने के बावजूद गोरमाटी का इतिहास यहाँ के कलम कसाई लोगों ने कभी लिखा नहीं, और जो लिखा वो ओझा ने लिखा, वो शर्मा ने लिखा, तुम पर थोप दिया, तुमने मान लिया, किसी ने कह दिया हम राजपूत है, हम मान लिए।
किसी ने कह दिया हम अधरेंटी है, मान लिया, और ऐसा ही हमारे साथ में खिलवाड़ होते रहा और हमारा इतिहास खत्म कर दे गया। और इसलिए साथियों, हमें इतिहास नहीं मिला, हमने हमारे बाप दादा की बात को जतन नहीं किया, उस बात को जतन कर कर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम नहीं किया, और इसलिए ये बातें होती रही। इसलिए साथियों, आज की हालात ऐसी है, आज़ादी को, भारत के आज़ादी के लोग आज़ादी को 68 साल, तकरीबन 69 साल होने को आ गए। हमने बंजारा भाषा को तो बढ़ावा नहीं दिया, 2-4 शब्द तो नहीं बनाए, मगर है वो भी भाषा खत्म कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलते रहा साथियों, आने वाले दिनों में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे एमएलए बन जाएंगे, मगर एमएलए या मिनिस्ट्री में कुछ नहीं बात करेगा। हमारे एमपी बन जाएंगे, मगर वो लोकसभा में बात नहीं करेगा, क्यों तो उनकी जड़ें कमजोर है और वो लोगों के सहारे जीते हैं। अगर इसके लिए साथियों, लोग कहते हैं पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, वी ओपन ईच एंड एवरी लॉक। मगर हमने जब से सोशल सिस्टम को समझा तो बात ऐसी रियल में ऐसी है, पॉलिटिकल पावर इज द टेम्पररी पावर बट सोशल पावर इज द परमानेंट पावर। और इस परमानेंट पावर का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। तुम बच्चे को पैदा करते हो, पैदा होने के बाद में नाम पूछने के लिए किसके पास जाते हो? ब्राह्मण के पास जाते हो। मतलब पावर किसके पास है? ब्राह्मण के पास पावर है। तुम्हारे बच्ची की और बच्चे का और बहन की या बेटी की सगाई करना है, शादी ब्याह रचाना है, तो दिन पूछने के लिए जाते हो, किसके पास जाते हो? ब्राह्मण के पास जाते हो। क्या कि सोमवार इधर से निकलता है, मंगलवार इधर से आता है, बुधवार इधर से आता है, गुरुवार इधर से आता है, ऐसा कोई टाइमिंग सेटिंग है? नहीं है। मगर लोगों ने बोल दिया जगह ब्राह्मण को पूछना चाहिए। तो कहो, इतना ही नहीं, ब्राह्मण शादी लगाएगा और वो ब्रह्म गाट मारेगा, और उस समय एक बात कहता है, वो बात यह है, आता है सावधान समझ, आता एकच विचार, श्री कृष्ण नवरा त्यासी मने जो आपुला। कुछ समझता मीनिंग? ओ गोरमाटी हो, मराठी जानने वाले हो, वो ब्राह्मण कह रहा है, आता एकच विचार, तुम्हारे औरत का मर्द कौन है? श्री कृष्ण है। वो जग जाहिर बोल रहा है और हमारे हिजड़े मान रहे हैं। इतने निकम्मे पैदा हो गए, क्या हमारी लड़ाई लड़ेंगे भाई? और इतना ही नहीं, मैंने एक जगह गया था, वो कन्यादान करने के समय में वो ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण कन्यादान करने के बाद में जो औरत कन्यादान के लिए जाती है तो उसका वो ब्राह्मण हाथ पर सुपारी देकर पकड़ता है तुम्हारे पास। तो ब्राह्मण हाथ में सुपारी देता है और कहता है नाम लो। अरे भाई, शादी तो वो लड़की की हो गई, मेरे मर्द का नाम तू क्यों पूछ रहा है? और हाथ पकड़ता है, हमें शर्म नहीं आते, इतने हिजड़े हम लोग बन गए, कहां मर्दानगी आएगी? और किसी औरत को ऐसा लगता है, अगर किसी ब्राह्मण ने वो लेडीज का हाथ नहीं पकड़ा तो बाद में खुसुर बुसुर चलती है, क्या अरे तुम्हारा तो हाथ तो ही पकड़ा, मेरा तो हाथ भी नहीं पकड़ा, तो हम ब्राह्मण से हाथ पकड़ाने के लिए इतने खुश हो गए हैं। तो साथियों, अगर हमारा भेजा इतना कमजोर है, इतना निकम्मा है, आजादी नहीं मिलेगी। कलेक्टर बना लो, एसपी बना लो, जज बना लो, कमिश्नर बना लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर इतने आजादी के अंदर 68 साल में कई कमिश्नर बने, एसपी बने, जज बने, IAS IPS बने, खुद बने, आमदार बने, मिनिस्टर बने, मगर गोरमाटी का जिक्र किसी ने नहीं किया। इसलिए जो लोग मन के और दिमाग के कमजोर गुलाम रहते हैं, वो आजादी की भाषा नहीं करते। और इस आजादी की भाषा करने के लिए साथियों, मैंने जब बार बार टोका तो संदेश जैसे तरुण लावा लश्कर पैदा हुए, अरुण जैसा लावा लश्कर, सुग्रीव जैसा, विलास जैसे, उमेश जैसे बच्चे मिले, और मुझे अब एहसास है, क्यों तो इनकी कोई बीवी है नहीं,
इनका कोई घर बसने वाला है नहीं, और सेवा भाया का काम तो अधूरा पड़ा है। सेवा भाया का काम तो अधूरा पड़ा है। हमें तो सेवा भाया का काम करना है। हमें एमएलए बनने के लिए नाटक नहीं करना हो। इसके आगे की एक कड़ी ऐसा है, लोग कहते हैं कि हम अथॉरिटी है, तो मैं कुछ बात बताकर आपको एहसास जनाना चाहता हूं। बौद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का धर्म जो बौद्ध धर्म है, कितने साल हो गए? 2569 साल हो गए। कितने? 2569 साल। महावीर का धर्म भी वही इतना ही कालावधि है, समकक्ष है। उसके बाद में क्रिश्चियन धर्म हुआ। क्रिश्चियन धर्म को कितने साल हो गए? 2015। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। और मालूमात के लिए बता रहा हूं, यीशु ख्रिस्त ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यीशु ख्रिस्त के बाद में लोगों ने ग्रंथ बनाया जिसको बाइबल कहा जाता है। मुस्लिम धर्म की बात है। मुस्लिम धर्म शुरू होकर हिजरी 1437, और मोहम्मद पैगंबर ने कोई किताब नहीं लिखा। उन्होंने जो बोला उन लोगों ने कलेक्ट किया और बाद में उसके बाद कुरान शरीफ लिखी गई। तो साथियों, सिख धर्म के अंदर गुरु नानक देव जी का जन्म है 1466। ओए सरदार बरोबर ठीक है? 1466 गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। और गुरु नानक देव जी का जन्म होने के बाद में उन्होंने इसका काम किया। तो तकरीबन इसको 511 साल हो रहे हैं। कम ज़्यादा मेरा गणित जरा कमज़ोर है। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ साथियों, अगर ये धर्म की ऐसा सिलसिलेवार मालूमात ऐसा है, मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर यकीन मत करो। तुम पढ़े लिखे हो, जरा किताब 2-4 छान मारना। अगर यह ऐसा है, मगर सरदार ने एक पुस्तक लिखा, उसके बाद में सिंधु संस्कृति के बारे में एक ने किताब लिखा। वो किताब के बारे में ऐसा लिखा है, वो किताब के अंदर जो अवशेष मिले, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में अवशेष मिले, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा का उत्खनन होने के बाद में जो शोध लगाया गया और अनुमान लगाया गया है, तो उसके बारे में राखलदास बैनर्जी का कहना कुछ अलग है, दूसरे लोगों का कुछ कहना अलग है। सरदार के किताब में लिखा है तकरीबन ये जो संस्कृति मिली 5,500 से 6,000 पहले की संस्कृति मिली, जो हमारे माँ बहनों के पास अभी तक थी, हमारे तांडे में बसने वाले लोगों के पास थी। तो कहना मेरा यह है, और अगर राखलदास बैनर्जी की बात मानते हैं तो वो कहता है 2,500-3 हज़ार की बात साल पुरानी बात है। तो मेरा कहना है साथियों, अगर ये धर्म बुद्ध का धर्म 2559 साल का हो गया, गौतम जैन धर्म भी वो तकरीबन उतना ही है, क्रिश्चियन धर्म 2015 साल का हो गया, मुस्लिम धर्म को 1467 साल हो गए, सिख धर्म को तकरीबन 511 साल हो गए, और हमारा जो गोरमाटी की बात है उसको तकरीबन 4,500 से 5,500 साल हो गए। तो सीनियर हम किलो लोग, और लोग कहते हैं हमारा कोई आधार नहीं है। अब इधर हमारा मंग्या नायक इधर बैठा है, मंग्या नायक। मैं उधर खम्मम में गया था, हमारा बाबू बाणलोत इधर बैठा है, मैं उधर गया था, उधर भी बाणलोत पड़ा है। शंकर भैया उधर भी तुम्हारे बाणलोत रहते हैं उधर। तो फिर ये किसने बनाया भाइयों? ये बाणलोत कहाँ से आ गया? सपोर्ट कहाँ से आया? तो इसके ऊपर से यकीन करना होगा कि किसी ने लिखा नहीं, हमें लिखना होगा। अगर लिखोगे नहीं तो दलदल में फंसोगे, और दलदल में फंसोगे, और जब तुम्हारे औलाद को इस बात का पता चलेगा कि मेरे दादा ने कुछ नहीं किया, ठीक है, वो अनपढ़ था, मेरे दादा ने कुछ नहीं किया, ठीक है, मेरे बाप परदादा ने कुछ नहीं किया, ठीक है, मगर मेरे दादा ने तो मेरे बाबू बाणलोत को पढ़ाया था, मंग्या नायक को पढ़ाया था। अरे फिर ये निकम्मों ने क्या किया? अगर तुम्हारी औलाद ने पूछा तो क्या जवाब दोगे? कुछ नहीं जवाब दोगे, और उस समय पछतावे के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, और उस समय जा चुका होगा। इसलिए साथियों, हमारा इरादा है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में काम करना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, और सिर्फ भारत में नहीं,
हमारी सोच है पूरे दुनिया का गौर एक होना चाहिए और गौर की ललकार बननी चाहिए। और हमारा संदीप जो हमारे स्टूडेंट लाइफ से हमारे साथ जुड़ा है, जिसके बारे में जब जिक्र हुआ, वो बच्चा स्टूडेंट था हमारे साथ में, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में पहुंचा, न्यूयॉर्क में सेवालाल का मंदिर बना रहा है। तो हमारी पहुंच कहां तक है? तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना है साथियों। और लोग कहते हैं तुम जो लोगों के सामने झुकने की मानसिकता रखते हो ना, लोग कहते हैं नहीं वो पटला है, अरे तुम इधर पटला कहते हो, इधर ये लिंगायत के सामने झुकते हैं, और ये आंध्रा वाले वो राव रेड्डी के सामने झुकते हैं, इधर हरियाणा वाले वो जाट के सामने झुकते हैं। अरे सारे झुकने के लिए पैदा हुए क्या हम लोग? तो साथियों, मैं इस स्टेज से अपील करना चाहता हूं, डरने वरने की बात नहीं है। हमें इस बात का पता चला है, जिस समाज के पास, जिस कौम के पास खुद की सोशल पहचान हो, खुद की पहचान, हमारी अभी पहचान खत्म नहीं हुई। आज भी हम इतने लोग आ गए हैं। अरे इसके पहले मेड़ावा हुआ करता था तो लोग ट्रैक्टर देते थे, टेम्पो देते थे। हमने कभी किसी को ट्रैक्टर टेम्पो नहीं दिया, उल्टा यहाँ के लोगों से पैसा कलेक्ट किया हम लोगों ने। और ये स्टेज जो इतना बड़ा बना है, कोई वीआईपी की देन नहीं है, कोई वीआईपी का रुपया नहीं लिया। हम गोरमाटी के तांडे तांडे में जाकर गरीब माँ बहन से, हमारे बाप भाई से रुपया कलेक्ट किया और इतना बड़ा पंडाल बनाया है। तो साथियों, इसके ऊपर से अंदाजा लगाओ हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए अपने आप को कमजोर मत समझो। कमजोर अगर समझोगे तो तुम्हें कोई उठने नहीं देगा। कमजोर अगर समझोगे तो तुम्हें कुचल दिया जाएगा, तुम्हें यहाँ पर कोई हुक्मरान बना नहीं दी। और इसलिए साथियों, अगर हमें गुरु गोविंद सिंह जी की एक बात कहता हूँ, गुरु गोविंद सिंह का ऐसा कहना है, राजपाट कोई दान में न देवे। तुम ध्यान में रखना, तुम्हारे बहुत सारे लोगों को ग्राम पंचायत, झड़पी पंचायत समिति, आमदार की करते हो तुम्हारे अंदर के कुछ लोग, मगर ध्यान में रखना, झड़पी पंचायत समिति राज नहीं है। वो नाली गिट्टी डबर वो कोल्डी खाने का धंधा है, दूसरा कुछ भी नहीं है। उसके अंदर दलाली खाते हैं और इस बात में बदनाम हो जाते हैं। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी की बात मुझे बात अच्छी जचती है। वो कहते हैं राजपाट कोई दान में न देवे, जो लेवे निज मति से और निज बल से लेवे। साथियों, इस गौर शिकवाड़ी गौर सेना के मंच के ऊपर से मैं अपील करना चाहता हूं, हम भी ये बात कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी गौर की पहचान है। हमारा इधर मंग्या नायक पहुंचा है, खम्मम के कुछ लोग पहुंचे हैं, उधर नागरा चामराज डिस्ट्रिक्ट से लोग पहुंचे हैं, कुछ इधर हरियाणा से लोग पहुंचे हैं, उत्तरांचल से लोग पहुंचे हैं। इसका मतलब हामिज भिखारी है, पैसे किसको देंगे भाई? हामिज पैसे मांगते रहते। हम कहते हैं मंग्या नायक इधर पहुंचा, ला 10 रुपए वो खिचड़ी के। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो साथियों, हम अगर ऐसा काम करते हैं, इतने लोग कलेक्ट हो जाते हैं, इसका मीनिंग ये है कि गोरमाटी का सम्मान अभी जग रहा है, गोरमाटी का हौसला अभी बुलंद हो रहा है, गोरमाटी अभी जग रहा है। हमारा इधर भोजराज आया, हमारा नागराज भी इधर पहुंचा था। किधर गया नागराज? वो तो हमारे कर्नाटक से भोजराज और नागराज भी पहुंचे ना, उधर चामराजा से भी लोग आए हैं। तो साथियों, इन तमाम बातों से गवाह ये बात है कि हम कुछ कर सकते हैं, और करने के लिए हमारे पास क्या क्या है। लोग कहते हैं, मैं जब बात अपील करता हूं तो लोग कहते हैं हमारे पास क्या है, तुम्हारे पास है क्या? गोरमाटी की पहचान है क्या? गोरमाटी की पहचान है? उसको बरकरार रखना है। रख सकते हो क्या? जांगड़ बन सकते हो क्या? पटला के और देशमुख क्या क्या और लिंगायत के जोड़े उठा सकते हो? गोरमाटी है, गोरमाटी ही बनो और गोरमाटी ही रहो, ये बात बन सकती है। इसके लिए कितना खर्चा मिलेगा आला सिंह? कितना पैसा खर्चा लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। तुम गोरमाटी की औलाद है, गोरमाटी पर डट के बने के रहो। नंबर 2, तुम्हारी गोरमाटी की जो भाषा है, भाषा को जिंदा रखो, भाषा को जतन करो, भाषा से रिलेशन करो। हमारा इधर चामराजा से गोरमाटी पहुंच गया, अरे सिर्फ गोरमाटी में बात किया और कुछ नहीं किया।
पहुंच गए पूरे भारत के लोग, सिर्फ गोरमाटी में बात किया। कितना अट्रैक्शन है, गोरमाटी में बात करो, गोरमाटी से रिलेशन रखो, गोरमाटी का कारवा बढ़ जाएगा। नंबर 3, इसके लिए कितना पैसा लगा, गोरमाटी बात करने के लिए कितना पैसा लगता है आपको? कहीं भोजराज नायक कतरा पैसा लागत रहे तो गोरमाटी बोले ना, लागे नहीं का? तो गोरमाटी बोलो, गोरमाटी भाषा जतन करो। नंबर 3, सेवालाल की जय करें, कतरा खर्च लागत रे, कतरा पैसा लागत है? हमारो नायक सेवालाल, हमारो गुरु सेवालाल, हमारो वार्ड बताओ सेवालाल, केसो को जो हाँ केसो को जरा सुस्तिया की जो वार्ड रही बोलो सेवालाल, सेवालाल, कतरा पैसा दी नहीं रहा बाल तुम आतराज कहते रहो, ईमानदारी थी बताओ सेवालाल। अरे बम्मन अगर बहुत देर लोग जगह जय भीम कह सकत, मुसलमान जगह या अल्लाह इल्ला मोहम्मद या रसूलुल्लाह ला कह सकत, सिख धरी कह सकत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, बोले सोनिहा सत श्री अकाल। तो तुम्हें सेवालाल केन का तुम्हें ताटा काट खा दो, बोलो सेवालाल। आखिरी बात कतरी बात है गे तुम्हारे कन खड़ा हो, 3 बातें। चौथ बात से गोरमाटीर वहीवाट, गोरमाटीर वहीवाट वाया कू करे रो, वदाई कू करे रो, गोड़ कू घोटे रो, ये न कतरा खर्च लागत रहा। कोई बामणे करत छा, कोई बामणे का तारीख पूछे करत छा, बामणे तो पिसा देता चिकड़ो करना के बताओ तुम लोग। आओ कतरा 4 बातें तुम्हारे कन छा, जेरे कर 4 बातें छ चमकेर का सायरु चरे। मैं भी बड़ा आवड़ा बार क्या सो एक एसटी में मैकेनिक मन क्या रे, मैं एसटी में एक मैकेनिक मन क्या छु, मन जना बात करी कि मारकन काई प्रॉपर्टी था और वो प्रॉपर्टी लेन फरतो हिंडो छु, मार प्रॉपर्टी उजी कोई खोसो कोणती बढ़ती कर मार भाई बंद सगासण कनो। तो कितनी बात बताया मैंने आपको, 4 बातें बताया। तो इस बात को जतन करने के लिए और 5वीं बात में अगर खर्चे की है, 5वीं बात कौन सी खर्चे की है, कौन सी बात, तुम अगर चाय पीने को जाते हो तो रोज के 5 रुपए खर्चा करते हो, क्यों रे दादा राव बराबर है, 5 रुपए खर्चा करता है। और महीने के कितने हुए, 150 रुपए। अरे भाई उनको समझाना है भाई, बात की समझा करो, हमको भी वह हिंदी नहीं आती, हमारी मजबूरी है, समझ लिया करो जरा। गोरमाटी ने भेड़ेर तो सिकड़ू लागत ना नाकड़ा, मजबूरी छा। हम लोग चाय पीते हो, चाय 5 रुपए का चाय पिएंगे तो साल के अंदर 1825 रुपए होते हैं। कितने? 1825 रुपए। अगर हमारे लोग अभी इधर जा रहे थे, कोई बिमल खा रहा था, कोई गुटखा खा रहा था, कोई चूना लगा रहा था, अगर किसी ने 1 गुटखा रोज का खाया तो 6 रुपए होते हैं और साल के 2190 रुपए होते हैं। कितने? 2190 रुपए सिर्फ एक जोरदे के पुड़ी के ऊपर और एक चाय के ऊपर अगर खर्चा करते हो तो कितने पैसे खर्चा होते हैं? 4015 रुपए खर्चा होता है। तो तुम एक चाय पीकर पेशाब करने के लिए और तुम्हारे अंदर की लाल खत्म करने के लिए 2190 रुपए खर्चा करते हो, और अभी तक बहुत सारे मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया है, मगर तुम्हें बालाजी ने हिसाब दिया, तिरुपति ने हिसाब दिया, शिरडी ने कुछ दिया, शेगांव ने कुछ दिया, और इधर विठल ने कुछ दिया, कुछ नहीं दिया, देगा भी नहीं गारंटी। मगर तुम्हारा ईमान अगर जिंदा रखोगे, तुम्हारा ईमान अगर जिंदा रखोगे, हम गोरमाटी है, गोरमाटी बोलकर डट के जीने के लिए क्या रोज का 1 रुपया दे सकते हो? रोज का 1 रुपया दे सकते हो? अगर तुम सिर्फ और सिर्फ रोज का 1 रुपया दोगे साथियों, साल के 365 होते हैं, और ये नतीजा है 365 का रिजल्ट है ये, और कुछ नहीं है। सिर्फ और 365 रुपए का ये इतना बड़ा नतीजा है।
तो साथियों, हमने ये बात तो ये बारी को रखी है, अभी तो इसके बड़े पैमाने में ले जाएंगे। तो अगर हम लोग इतना खर्चा करते हैं, रोज का रुपया, गोरमाटी की आइडेंटिटी पहचान रखो, गोरमाटी का कल्चर को पहचान रखो, गोरमाटी का आदर्श को जतन करो। अगर इतना काम करोगे, इससे क्या बनती है मंग्या नायक? सोशल पावर बनती है। और जिसके पास सोशल पावर होती है, उसके सामने पटला घोड़ो नवाता है, उसके सामने रड्डी झुकता है, उसके सामने जाट भी घुटने टेकता है। अगर गोरमाटी के पास ये 5 चीजें नहीं रहेगी, अगर तुम एमएलए एमपी बन जाओगे तो क्या होगा? एमएलए एमपी बनने के बाद में कुछ नहीं होगा। क्या करेगा? अभी तक का एमएलए एमपी ने क्या किया? एमएलए एमपी ने क्या किया? अभी तक उन लोगों ने अपना और अपना ही घर भरा। इसलिए साथियों, समाज का कुछ भला नहीं हुआ। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सोचा, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पावर अगर बननी है, अगर जिनके पास सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और संगठनात्मक पावर अगर बन जाए, अगर गौर सेना का ये पावर अगर बन जाए और गौर शिकवाड़ी की आइडियोलॉजी अगर तुम्हारे पास आ जाए, तो हमें हराने वाला ये कोई माइका लाला भी किसी ने पैदा नहीं किया। इसलिए अगर ये बात बन जाती है, इस ढंग से हम लोग काम करेंगे और इस बात को ध्यान रखेंगे, तो हम इस बात पर सोचते हैं कि हमारी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और संगठनात्मक पावर बनना होगा। और जिसके पास ये पावर बन जाती है साथियों, उसके सामने किसी का कुछ नहीं चलता। और इसी बात को हासिल करने के लिए गौर शिकवाड़ी बनाए थे और इस बात को अंजाम देने के लिए गौर सेना का निर्माण किया था। तो साथियों, तुम लोगों ने मेरी बात को सोचने का और समझने का प्रयास करोगे, इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं मेरी बात खत्म करता हूं।